अभी जिस चुनाव के नतीजे आए हैं उस चुनाव में सब लोग एक नहीं हुए तो क्या हुआ? जो चुनाव में हुआ और जैसे होता है सब लोग अलग अलग हैं, पार्टियां तो सब अलग ही हैं ना। इन सब बातों को साथ मिला के देखना होगा और स्वाभाविक रूप से जब इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी कारकों को मद्देनजर रख के फैसला होगा तो वो फैसला भी प्रभावकारी होगा। भाजपा के लोग भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, तो अभी एक ही लक्ष्य है कि मिलजुल कर चुनाव लड़े और वैकेंसी क्रिएट करा ले। वैकेंसी क्रिएट करा ले तो अगला इनकम्बेंट बहुत आसानी से तय हो जाएगा। कांग्रेस को आगे बढ़कर सभी क्षेत्रीय दलों को भी उचित सम्मान, उचित जगह, उचित महत्व देकर एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी समझदारी बनाएंगे जिससे कि भाजपा को भी दिख जाएगा कि विपक्षी पार्टियों में कितना दम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। कांग्रेस को 3 राज्यों में मिली हार के बाद से बिहार की राजनीति में लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच नीतीश कुमार के खास मंत्री विजय चौधरी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर ये 3 राज्यों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार करते, उनका चेहरा घूमता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार ही विपक्षी एकता के सूत्रधार थे और उनका सहारा नहीं लिया गया। कांग्रेस ने आत्ममुक्त होकर अपने सिर्फ अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसके कारण भाजपा को फायदा हो गया और भाजपा तीनों राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ लोगों को गोलबंद किया था, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस के ढीलापन के कारण आज भाजपा को कामयाबी और सफलता मिली है। जरा सुनिए विजय चौधरी किस तरीके से कांग्रेस पर बोल रहे हैं। ये निशाना है या कहें फिर कि जरूर कहीं न कहीं गुस्सा ये दिख रहा है। नहीं, देखिए, अभी उस दिशा में कोई कुछ कहना बहुत जल्दबाजी हो और विश्वसनीय कौन है कौन नहीं है ये किसी को कहने की जरूरत होती है। ये तो पूरा देश जानता है, इसलिए इसके बारे में कोई अभी न जल्दबाजी है न हड़बड़ी है। अभी सिर्फ एक लक्ष्य है और भाजपा के लोग भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, तो अभी एक ही लक्ष्य है कि मिलजुल कर चुनाव लड़े और वैकेंसी क्रिएट करा ले। वैकेंसी क्रिएट करा ले तो अगला इनकम्बेंट बहुत आसानी से तय हो जाएगा। और अगर एक साथ नहीं आते हैं, महागठबंधन की सभी पार्टियां एक मंच पर एक साथ नहीं आती हैं, तो क्या हो सकता है? नहीं, अगर देखिए, बहुत अगर एक साथ नहीं आती हैं तो क्या होगा, ये भी तो कोई समझ सकता है ना। अभी पिछले चुनावों में, अभी जिस चुनाव के नतीजे आए हैं उस चुनाव में सब लोग एक नहीं हुए तो क्या हुआ? जो चुनाव में हुआ और जैसे होता है सब लोग अलग अलग हैं, पार्टियां तो सब अलग ही हैं ना। सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, सबकी अपनी अलग अलग विश्वसनीयता है, सबके अपने अलग अलग प्रभाव क्षेत्र हैं और ये समय परीक्षित प्रभाव क्षेत्र है, टाइम टेस्टेड जो कहते हैं। दशकों से लोगों की विश्वसनीयता अपने अपने इलाकों में स्थापित रही है, वो प्रभावकारी नेतृत्व उन्होंने दिया है। तो इन सब बातों को साथ मिला के देखना होगा और स्वाभाविक रूप से जब इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी कारकों को मद्देनजर रख के फैसला होगा तो वो फैसला भी प्रभावकारी होगा। सीधी बात। सर, एक सवाल, नीतीश कुमार को अगर आगे रखते हैं तो शायद आगे चुनौती दे पाए बीजेपी को। शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी इस गठबंधन की। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के अथक प्रयास और पहल के आधार पर ही इसका गठन हुआ था और ये गठबंधन बना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब लोग जानते हैं, देश भी जानता है और ये भी सभी पार्टियों का एक स्पष्ट फैसला था कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ें, पहले भाजपा को सत्ता से बेदखल करें
और आपस में हम लोग फिर कौन अगला उम्मीदवार होगा या किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये तय होगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर किसी विश्वसनीय चेहरा को आगे बढ़ाया जाएगा तो इसमें सहूलियत होती है। नहीं तो ये फैसला तो है ही कि भाई पहले हम लोग इसको बेदखल कर दें, फिर आपस में बैठ के हम लोग तय कर लेंगे, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रीय दलों को भी उचित स्पेस जो कहते हैं, उचित जगह, उचित मैंने उदारता के साथ उनके साथ व्यवहार करने से ही बात बनेगी। इस चुनाव का भी संदेश है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब तो कांग्रेस को आगे बढ़कर सभी क्षेत्रीय दलों को भी उचित सम्मान, उचित जगह, उचित महत्व देकर एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी समझदारी बनाएंगे जिससे कि भाजपा को भी दिख जाएगा कि विपक्षी पार्टियों में कितना दम है। क्या लगता है आने वाले दिनों में? तो अभी आपने विजय चौधरी को सुना है, जो नीतीश कुमार के काफी खास मंत्री माने जाते हैं। उन्होंने कहा है साफ साफ कि नीतीश कुमार प्रचार करते एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ यानी जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो रिजल्ट उसका कुछ अलग ही होता। नहीं प्रचार करने के कारण ही भाजपा को फायदा हुआ है, जैसा कि आपने सुना है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन विपक्षी एकता की गठबंधन जो है वो मजबूत है। हालांकि मजबूती 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कही है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे होते, या फिर कहें जिस तरीके से विपक्षी एकता की मुहिम में भोपाल में सभी नेताओं की पहली रैली होने वाली थी, अगर वो हो जाती तो क्या परिणाम कुछ अलग होते, या फिर नीतीश कुमार के नहीं जाने से क्या भाजपा को फायदा हो गया है? आप अपनी राय जरूर हमें पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।